हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो लेट हो गया है और मे भी शायद एक और वीडियो आएगा इसके बाद, तो देख लेना यार। आप लोग कभी कभी लेट भी हो जाता है और सर्दियां हैं स्पेशली तो ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि बहुत आलस आता है यार इस टाइम में। और हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं आपको बिल्कुल पैक्ड दिखूँ, अभी ही मुझे काफ़ी ठंड लगने लगी है धीमे धीमे। तो खैर, बात करेंगे हम सुहाग रात व्लॉगर के बारे में। जी हाँ, आप जानते ही होंगे कि एक व्लॉगर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ हिज सुहाग रात व्लॉग। तो वो व्लॉग अवेलेबल था कुछ समय तक, लेकिन अब वो सारी पुरानी यादें मिटा दी गई हैं दोस्तों, इंटरनेट से मिटा दी गई हैं। तो यूट्यूब के गोले से उन यादों को मिटा दिया गया है और अब नई यादें जो है कलेक्ट की जा रही हैं। तो नई शादी हो रही है जिसे अरेंज मैरिज बताया जा रहा था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि बेटे के लिए ये कड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो चीजें अब जो है पोपट होती नजर आ रही हैं। देखो भाई, सब कोई चीख चीख कर बोल रहा था कि लड़की वही है वही है वही है, मगर अभी तक कोई नहीं मान रहा था। लेकिन अब फोटोज आ चुकी हैं, जो है फेस रिवील हो चुका है। इसकी भी बड़ी कहानी है भाई। देखो, मुझे जहां तक लग रहा था कि जो फेस रिवील होगा ना वो शादी के बाद होगा, लेकिन हुआ क्या ना कि भाई अब क्या करें, 8 महीने से लिव इन में रह रहे हैं, भले ही ना बताएं। सामने तो ये कहा है ना कि भाई अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन रह रहे थे 8 महीने से लिव इन में। इसके अलावा उन्होंने 3 साल से शायद मे बी वो डेट भी कर रहे हैं। जब उनकी जो है वाइफ प्रेजेंट थी इनकी लाइफ में, तब से ही इन्हें डेट कर रहे थे। और ये लड़की भी ऑलरेडी ये लड़की भी किसी रिलेशनशिप में थी और बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी और दोनों ये जो पति पत्नी थे, मतलब एक्स हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या हुआ था कि वाइफ ने हस्बैंड को पहले छोड़ा था क्योंकि उसे मालूम चल गया था इसके अफेयर के बारे में और भी बहुत सारी लड़कियों से इसकी बात वगैरह होती थी, तो उन्हें मालूम चल चुका था। तो उन्होंने फुल्ली एक्सपोज कर दिया था इनको विथ प्रूफ्स, और उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स थे। तो उन्होंने चीजें लाकर सामने रखने की कोशिश की थी। लेकिन होता क्या है यार, लड़की को हमेशा दबा दिया जाता है कुछ और बातें कर उसकी कैरेक्टर पर उंगली उठाकर। तो जैसे ही लड़की ने अपनी साइड की स्टोरी, इनकी एक्स वाइफ ने अपनी साइड की स्टोरी इनको लेकर लाकर बताई थी, तो इन्होंने सीधे सीधे उस पर यह एलिगेशन लगा दिया था कि उसका रिलेशनशिप उसकी ही मौसी के बेटे के साथ है। मतलब वही भाई बहन वाले रिश्ते को खराब करने की कोशिश की थी, क्योंकि अपने आप को सही साबित करना था, अपने आप को सही दिखाना था। बहुत रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई थी जिससे ये क्लियर समझ में आ रहा था कि जो हमारे सुहागरात वाले व्लॉगर हैं वो 100% गलत है। लेकिन भाई सपोर्ट उस समय पता नहीं क्यों इन्हें काफी ज्यादा मिल गया था। बेटा भी इन्होंने रखा था, इन्होंने बेटे के नाम पर काफी सिंपैथी ली थी। इनका कहना था कि वाइफ भी बेटा इसलिए मांग रही है क्योंकि वो इसमें एक कंटेंट को देखती है। तो भाई ये खुद जो है वाइफ को कंटेंट बनाते थे अपने वीडियो में, फिर बच्चे को बनाने लगे और अब सेकंड वाइफ को बना रहे हैं। जब से इनकी एंगेजमेंट हुई है मास्क के साथ, तब से इनका रोज मास्क के साथ एक थंबनेल आता था, वाइफ ये वाइफ वो ये वो। मतलब इन्होंने इतना ज्यादा झूठ बोला है ना तब से लेकर आज तक। और अब जब चीजें रिवील हुई है ना, तो अब सब कोई इनको मतलब अच्छे खासे तरीके से गरिया रहा है। और इनके जो कॉमेंट सेक्शन है उसमें अगर आप जाकर देखोगे तो आपको हेट कॉमेंट या फिर वो वाले कॉमेंट्स नहीं मिलेंगे जो इनकी एक्स वाइफ को सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि उन्हें हाइड किया जा रहा है, उन्हें डिलीट किया जा रहा है, फिल्टर लगा दिया गया है। इनकी भाई टीम है, तो टीम जो है यही करती है कि कमेंट्स को फिल्टर करती है। टीम कह लो या फिर उनका मैनेजर कह लो, जो भी कह लो, क्योंकि अब तो होगा इनके पास। तो इनके दोस्त भी कुछ ऐसे हैं जो इनकी शादी में अब नजर नहीं आए, लाइक जो बहुत बड़े वाले व्लॉगर हैं हमारे सौरभ जोशी व्लॉग, और भी कुछ लोग हैं जो इनके साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, लेकिन अब वो शादी में नहीं आए। अब उसका कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। सगाई में तो एक बहाना बना दिया गया था कि उनके घर में पूजा थी, ये थी वो थी। अब देखते हैं हम कि अब ऐसा क्या मतलब आंसर आता है। तो बहुत लोगों का अभी भी ये है डाउट कि क्या ये लड़की वही है जिसके साथ इनके अफेयर के चर्चे हुए थे। तो बता दूं कि हाँ, ये लड़की वही है, क्योंकि वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पहले फेस ब्लर था, फिर वो बिना ब्लर के भी सबने देख लिया, और मतलब पिक्चर्स से अगर आप मिलाओ तो सेम टू सेम वही है। और शुरुआत में इन्होंने इतना झूठ बोलने की कोशिश की कि उसका नाम मतलब पहले तो इन्होंने कह दिया उसका नाम टी से शुरू होता है, फिर क्योंकि रोज रोज यही कहना कि वाइफ के से मिलने गए, इससे फियांसे, ये सब वो करते करते ये थक चुके थे, तो इन्होंने उसका नाम पिन्नू टाइप का ऐसे पिन्नू बता दिया। और इनकी जो एंगेजमेंट वाला अगर आप ब्लॉग देखोगे जाकर, तो अब शायद ट्रिम कर दिया हो तो मुझे नहीं मालूम, उधर पे भी ये एक्सपोज हो गए थे। वहां पर उस लड़की का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कि वी से स्टार्ट होता है लड़की का। तो वो ही लड़की है ये जिससे इनका अफेयर एक टाइम पर था, जिसकी वजह से इनका डिवोर्स हुआ था। अब उसको मतलब इतना कहानी गढ़ के कि मेरी अरेंज मैरिज है, मैं लड़के की अपने बेटे की वजह से शादी कर रहा हूं, इतना ज्यादा इन्होंने फेंका है। हम लपेटते जा रहे हैं। तो चीजें सबको मालूम हो चुकी हैं, अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं कि कौन सही था कौन गलत था।
लेकिन जो भी है यार, आप आगे बढ़ो, आपको मूव ऑन करने का पूरा हक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप मूव ऑन कर सकते हो, आपकी जो एक्स वाइफ है वो मूव ऑन कर सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप प्रेजेंट हो, आपकी चीज़ें सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, उसके बाद भी आप साफ तौर पर मुकर जाते हो या चीज़ों को मतलब सफ़ेद झूठ बोलना जिसे कहते हैं ना, वो करते हो, तो भाई अपनी ऑडियंस के साथ धोखा क्यों करते हो? जब ऑडियंस आपके साथ इतना ज़्यादा लगाव रखती है, आपको इतना प्यार करती है, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था कि आपकी वाइफ को गालियाँ पड़ती थी भाई, आपकी एक्स वाइफ को। और देखो एक्स वाइफ भी मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही सीधी साधी सज्जन व्यक्ति हैं, बट यार यहाँ पर गलत तो यही दिखते हैं ना अब, क्योंकि अभी तक तो उनको ही गालियां पड़ी। उस टाइम पर मतलब घमासान हो चुका था, दो गुट बट गए थे, एक वाइफ के साइड था, एक हस्बैंड के साइड था, और क्योंकि हस्बैंड के साइड फैमिली थी, बच्चा भी उसी साइड चला गया था, तो मतलब सारा गलती का ठीकराना इसके एक्स वाइफ के ऊपर चला गया था। धीमे धीमे चीज़ें अब सामने आ रही हैं, लोगों की आंखों से पर्दे हट रहे हैं, अब लोग जाकर कमेंट करते हैं उनकी एक्स वाइफ के कमेंट सेक्शन में और उनसे माफ़ियाँ भी मांगते हैं। तो ये चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर यार। अपनी सच्चाई, अगर आप व्लॉगिंग करते हो, आप कहते हो कि जो ऑडियंस है वो मेरा परिवार है, ऑडियंस ही हमारे माई बाप है, वो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, तो फिर ऑडियंस से इतना झूठ क्यों बोलना भाई? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अभी तो बीच में इनकी सिस्टर के साथ भी इनके कुछ रिलेशनशिप ठीक नहीं लग रहे थे, सिस्टर की भी जो उनके जो इन लॉज का वो है उधर भी सही नहीं चल रहा था। और आपको मालूम हो कि जब ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना इन एक्स हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो सिस्टर की भी कई चीज़ें खुलकर आई थी कि उनकी भी पहले कहीं शादी हुई थी और वो अपनी बेटी को छोड़कर आ गई थी, और उनके जो एक्स हस्बैंड थे वो भी वीडियोज़ वगैरह लेकर आते थे, वो भी चीज़ें रिवील करते थे। तो मतलब ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो चुके थे, फिर भी इन्होंने अपने आप को सही साबित कर लिया था। पता नहीं ऐसा कौन सा मतलब इनके मतलब वही वाली बात हो जाती है यार, कुछ अंधभक्त होते हैं जो इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर जाते हैं कि ये सही हो जाते हैं और जो सही होता है वो गलत हो जाता है। तो अब इन्होंने इतना ज़्यादा धूल झोंका है ऑडियंस की आंखों में, और इनके दो कार्ड्स भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक कार्ड में तो पिन्नू लिखा हुआ है और दूसरे कार्ड में आप उनका रियल नेम आप देख सकते हो। तो चीज़ें वायरल भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बहुत सारा झूठ बोला गया है। और ये जो फेस रिवील हुआ है ये भी शादी के बाद होता, लेकिन शादी से पहले इसलिए रिवील हो गया क्योंकि वो गलती से किसी ब्लॉग में ऑलरेडी रिवील हो गया था, तो उन्हें करना पड़ा। और मुझे लगता है ये यार ठीक भी था यार, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये अपने जो शादी, ये जितने भी व्लॉग्स आएंगे ना, एक एक घंटे के ये वीडियोस डालेंगे और अपनी शादी का एक एक मोमेंट ये शेयर करेंगे। मैंने तो सुना कि यार फेसबुक पे लाइव वाइव भी चल रही थी शादी की, मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा है तो भैया मुझे बड़ी हंसी आती है इन चीज़ों में यार। क्या कर रहे हो यार, शादी कर रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो, खेल तमाशा कर रहे हो या फिर कॉन्टेंट है, ये पूरा का पूरा कंटेंट ही है शायद। तो इनका ये था ना कि अगर ये वाइफ के साथ पूरा पूरा डालेंगे एक एक घंटे का ब्लॉग, तो ऑब्वियसली उसे अपनी शादी में भी मास्क पहनकर बैठना पड़ेगा, तो वो एंजॉय कैसे करेगी? तो ये वाली बात थी। तो मे बी इस वजह से उनका मास्क हटवा दिया गया है। और कुछ तो देखो वो दिख गया था, कुछ व्लॉग्स में उनका फेस भी दिख गया था, तो उनको लगा होगा कि अब भाई जब रिवील हो ही चुका है तो भाई सीधी तरीके से रिवील करो और चैन की सांस लो, गालियाँ जो पड़ेंगी उसको मैनेज कर लिया जाएगा। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये है भाई इनकी सच्चाई, सुहागरात ब्लॉगर की जो सच्चाई है वो ये है। तो ये वीडियो लाना मुझे उचित लगा कि ये भी आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे ही व्लॉगर्स होते हैं, अपनी ऑडियंस को जिनको ये प्यार करते हैं, जिनको बोलते हैं कि हमारी फैमिली है, उनकी आंखों में ये कैसे धूल झोंकते हैं, ये आप देख लो यहाँ से। तो किसके बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है, वो आप समझ ही गए होंगे। तो मैंने ज़्यादा किसी का नाम नहीं लिया, चीज़ें नहीं बोली हैं, क्योंकि हैं कुछ लोग हमारे यूट्यूब पर जो उनके चेले चपाटे घूमते हैं, वो जाकर भाई कंप्लेन भी लगाते हैं, कि जाओ देखो उसने तुम्हारे पर वीडियो बनाया है, जाकर उसके वीडियो पर उल्टे सीधे कमेंट्स करवाओ, जाकर उसको धमकियाँ दिलवाओ, तो ऐसा वाला करते हैं वो। तो खैर फोटो तो आपने थंबनेल में देख ही ली होगी और समझ ही गए होगे आप लोग। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।